दोस्तों नमस्कार। जिस औरंगजेब को इस दुनिया को छोड़े हुए 300 साल से ऊपर हो गया, सही किया गलत किया 300 साल पहले किया, अब उस पर विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद इस देश में नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके तहत हम औरंगजेब की आत्मा को बुलाकर उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, औरंगजेब की आत्मा को सजा दे सकते हैं। क्या जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका औरंगजेब से कोई लेना देना है? क्या औरंगजेब का इन सब से कोई लेना देना है? क्या औरंगजेब का आज की राजनीति से कोई लेना देना है? शायद नहीं। मैं चाहूंगा दोस्तों, जिस तरीके से विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है औरंगजेब पर, जिस तरीके से ये मुद्दा गरमाने की कोशिश की जा रही है, राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि औरंगजेब को जो करना था 300 साल पहले करके वो इस दुनिया से चला गया। अब अगर उसके मजार की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी बची हुई, वो मिट्टी जो हटाकर हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। या फिर ये कह दिया जाए कि अगर औरंगजेब के मजार पर जितनी भी मिट्टी है उसे हम दूसरे देश भेज देंगे और इससे बदला पूरा हो जाएगा, तो ठीक है। हमने सरकार इसीलिए चुनी थी ताकि हमारे देश की मिट्टी हटाकर कहीं और भेजी जा सके। या फिर सबसे ज्यादा अगर गुस्सा है तो औरंगजेब के मजार पर जितनी भी मिट्टी है उसे चांद पर भेज दिया जाए, तब भी हमें फायदा मिल जाएगा। इस देश की महंगाई कम हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, युवा जो बेरोजगार है उनको नौकरी मिल जाएगी। क्या ये सारी चीजें होने वाली जो आज का मुद्दा है? या फिर इस मुद्दे को फर्जी बनाने की कोशिश की जा रही है, फर्जी उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो मुद्दा साइड किया जा सके जो राहुल गांधी संसद में उठाते हुए दिखाई देते महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। राहुल गांधी दोस्तों बताने की कोशिश कर रहे थे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कि वोटर लिस्ट पर संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। इससे पहले भी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी विपक्ष कई तरीके के सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। और जब इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया तो सीधा ये मुद्दा राहुल गांधी ने एज अ एलओपी संसद के अंदर उठाया। क्या ये वजह है जो औरंगजेब का मुद्दा उठाने की कोशिश की जा रही है? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, नागपुर में कल काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला जब बजरंग दल और साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने औरंगजेब के मजार को हटाने को लेकर प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में कई विवादित चीजें देखने को मिली जो कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को पसंद नहीं आई। ये औरंगजेब से जुड़ी हुई नहीं थी। औरंगजेब को लेकर प्रोटेस्ट तो हो रहा था, लेकिन औरंगजेब को दरकिनार करके यहां पर इस्लामिक सेंटिमेंट्स हर्ट करने की कोशिश की गई। ये वीडियो मैं आपके सामने नहीं रखूंगा और इस टॉपिक पर ज्यादा मैं आपके सामने चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वैसे भी मैंने आपको बताने की कोशिश की ये काफी ज्यादा विवादित टॉपिक है। और इसी विवाद की वजह जिसका औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं था वो भी प्रोटेस्ट में होता हुआ नजर आया। और दोनों ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और मुस्लिम समुदाय के लोगों का आमने सामने हो गया, जिसकी वजह से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई कारों में आग लगा दी गई। तो समझा जा सकता है दोस्तों, औरंगजेब का मुद्दा उठाया गया जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा नुकसान नागपुर में देखने को मिला, हिंसा भड़कते हुए दिखाई दी। क्या इसका औरंगजेब से कोई लेना देना है? क्या औरंगजेब आकर भरपाई करेगा? क्या औरंगजेब की आत्मा को बुलाया जा सकता है, बताया जा सकता है देखो तुम्हारी वजह से ये सब होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, औरंगजेब कहाँ होगा या होगा भी कि नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन उस मुद्दे पर हम बहस करते हुए, राजनीति करते हुए दिखाई दे। आपके सामने दोस्तों एक ट्वीट लाना चाहूंगा। इसे लेकर कहा जा सकता है औरंगजेब का मुद्दा उठता हुआ दिखाई दिया क्योंकि इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही। ये मुद्दा है इलेक्शन कमीशन को लेकर। 3 सवाल राहुल गांधी ने पूछे चुनाव को लेकर जो कि महाराष्ट्र में होता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहला सवाल था राहुल गांधी का, लोकसभा से विधानसभा के बीच 5 महीने में जितने वोटर्स ऐड हुए उतने 5 साल में नहीं हुए। तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के बीच में जो 5 महीने थे, इसमें इतने वोटर्स ऐड हो गए जितने कि पिछले 5 साल में नहीं हुए। ये पहला सवाल था राहुल गांधी का। इसे लेकर कोई भी जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। दूसरा सवाल राहुल गांधी का आपकी स्क्रीन पे रखना चाहूंगा दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल आबादी से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स कैसे थे। यानी कि अडल्ट पॉपुलेशन जो महाराष्ट्र की है वो 9.54 करोड़ है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9.7 करोड़ मतदाता थे। 9.54 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है अडल्ट महाराष्ट्र की, लेकिन 9.7 करोड़ मतदाता थे इस विधानसभा चुनाव में। कैसे हो सकता है दोस्तों? दूसरे सवाल में राहुल गांधी ये पूछते हुए इलेक्शन कमीशन से दिखाई दिया। और इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए, राहुल गांधी ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की, कमाठी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पर राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी उतने ही वोट से जीतते हुए दिखाई दी जितने की नए वोटर्स ऐड होते हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में दिखाई दिए। इन तीनों सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया।
इस मुद्दे को राहुल गांधी ने सीधा सीधा संसद में उठाया, जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन औरंगजेब का मुद्दा बीच में आ गया। कहा जा सकता है औरंगजेब का भूत बीच में आ गया और इसे लेकर पूरी तरीके से राजनीति गरमाते हुए दिखाई दी। वो मजार जो पूरी तरह से मिट्टी है, और मिट्टी से बदला लेकर क्या हमें कोई फायदा मिलने वाला है? क्या मिट्टी को हटा हमें कुछ मिल जाएगा, या मिट्टी को आग लगाकर हमें कुछ मिल जाएगा, या मिट्टी को किसी और देश में पहुंचाकर हमें कुछ मिल जाएगा? उस मिट्टी को लेकर राजनीति होते हुए दिखाई दे रही। 300 साल पुरानी बात है दोस्तों। औरंगजेब की बॉडी का एक कतरा भी शायद ना बचा हो, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है। और उस मिट्टी से बदला लेकर, जो कि पूरी दुनिया भर में मिट्टी ही मिट्टी है, उसी मिट्टी से औरंगजेब बना था और उसी मिट्टी में मिल गया। अब उस मिट्टी से बदला लेकर क्या फायदा मिलेगा हमें? लेकिन अहम मुद्दे जो हैं इसको लेकर दबाने की कोशिश की जा रही, जैसे कि रोजगार, जैसे कि महंगाई, कई तरीके के ट्वीट होते हुए नजर आ रहे हैं। जब औरंगजेब पर बात हो रही है, औरंगजेब पर चर्चा होते हुए दिखाई दे रही है, औरंगजेब पर राजनीति होते हुए दिखाई दे रही है। क्या औरंगजेब ने जो भी किया उससे आप अपना नुकसान करेंगे, उससे आप देश का नुकसान करेंगे दोस्तों? क्योंकि अभी हाल में अमेरिका ने हमारे लोगों को जंजीरों में भेजा। शायद ये मुद्दा था, इस मुद्दे को लेकर मीडिया को हमारी सरकार से सवाल पूछना चाहिए था, इस मुद्दे को लेकर राजनीति होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी मुद्दा है। अमेरिका ने हमारे लोगों को जंजीरों में भेजा है, हमारे लोगों का अपमान हुआ है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड अगर बात की जाए, इस तरीके की हरकत हमारे लोगों के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर बीजेपी सरकार से सवाल पूछना होता, शायद इस वजह से यह मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की अभी हाल में, लेकिन इसे लेकर भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारे देश की सरकार से सवाल नहीं पूछा कि क्या हमारे देश की सरकार टैरिफ कम कर देगी अमेरिका को लेकर। क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बताने की कोशिश की है कि इंडिया ने अपना टैरिफ कम कर लिया है अमेरिका के लिए, जैसे ही रेसिप्रोकल टैरिफ की बात। रेसिप्रोकल टैरिफ की दोस्तों अगर बात की जाए, जो भी इंडियन बिजनेसमैन है जो कि अमेरिका में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए दिक्कत पैदा होगी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट अमेरिका में महंगा होता हुआ दिखाई देगा, जबकि अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की। तो रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर खबर नहीं बताई गई। अगर बात की जाए दोस्तों, हमारे लोगों को जंजीरों में भेजा गया, इसे लेकर खबर नहीं बताई गई। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा की मांग की थी संसद के अंदर, इसे लेकर चर्चा नहीं हुई और ना ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी जवाब आया। कई बार राहुल गांधी सवाल पूछते हुए दिखाई दिए। यहां तक महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की मांग भी की। विधानसभा और लोकसभा दोनों ही वोटर लिस्ट की मांग करते हुए राहुल गांधी नजर आए। और अभी जैसे ही ये मुद्दा संसद के अंदर उठता हुआ दिखाई दिया, इसके बाद ही औरंगजेब का मुद्दा उठ गया। ऐसा लगा कि औरंगजेब ही सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर। औरंगजेब को कैसे भी सजा देनी है। मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा, कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा बड़ा है, किस मुद्दे पर इस देश को फायदा होने वाला है, किस मुद्दे पर युवाओं को काफी हद तक ध्यान देना चाहिए। जो आज इस देश के अंदर महंगाई बढ़ते हुए नजर आ रही है, लोगों को रोजगार चाहिए, क्या इस मुद्दों को सॉल्व किया जा सकता है? मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा पूरी खबर को लेकर। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा।